हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड जी के पार्ट 40। देखिए, आपको इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन 10 क्वेश्चन से आपके लगभग 70 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, पटवारी, कनिष्ठ सहायक हो गया, बंदी रक्षक है, ठीक है। उसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप सी के, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धा पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए, बुद्धा पार्क जो स्थित है, ये स्थित है कोटद्वार में। कहाँ पर स्थित है ये? कोटद्वार में स्थित है। लेकिन बुद्धा टेम्पल की बात करें, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा बुद्धा टेम्पल, ठीक है। बुद्धा टेम्पल की बात करें तो कहाँ पर है ये बुद्धा टेम्पल? तो गाइज़, ये है क्लेमेंट टाउन देहरादून में, ठीक है। अगर बुद्धा पार्क की बात करता है तो आपको कोटद्वार लगाना है। अगर बुद्धा टेम्पल की बात करता है तो आपको क्लेमेंट टाउन देहरादून लगाना है। बुद्धा टेम्पल जो है एक आकर्षक स्तूप है। उसके अलावा हम कोटद्वार की बात कर लें, ठीक है। कोटद्वार कहाँ पर स्थित है? तो ये पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? पौड़ी में स्थित है। उसके अलावा कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, नदी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खो नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। खो नदी के तट पर जो है ये स्थित है। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? अगर पूछ लेता है कोटद्वार का पुराना नाम क्या है गाइस, ठीक है। पुराने नाम की बात करें तो इसको मोर ध्वज नाम से जानते हैं, ठीक है। मोर ध्वज नाम से जानते हैं। जैसे काशीपुर को किस नाम से जानते हैं? गोबीशाण, ठीक है। तो इसी तरह से कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? मोर ध्वज। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो आपको टिक करना है कोटद्वार। गढ़वाल का, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ग्रास स्टीगंज, ये किसको कहा जाता है? गढ़वाल का ग्रासस्तीगंज। तो ये भी कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार को नगर का दर्जा जो मिला था, ठीक है, कोटद्वार को नगर का जो दर्जा मिला था गाइस, ये मिला था 1901 में। कब मिला था इसको नगर का दर्जा? 1901 में इसको नगर का दर्जा मिला था। कोटद्वार को नगर पालिका कब बनाया गया था? अगर पूछ लेता है नगर पालिका, ठीक है, इसको नगर पालिका कब बनाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। एक क्वेश्चन से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। तो 1951 में कब बनाया गया था इसको नगर पालिका? तो 1951 में इसको नगर पालिका बनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइज जो यहाँ से पूछा जाता है कोटद्वार से, कि कोटद्वार को नगर निगम, ठीक है, कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया था? तो देखिए, नगर निगम जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 2017 में। कब बनाया गया था? 2017 में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से और आता है कि स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड नाम से किसको जाना जाता है? तो ये भी किसको जाना जाता है? कोटद्वार को ही जाना जाता है। कोटद्वार में एक फेमस चर्च है, ठीक है, कोटद्वार में एक फेमस चर्च है जिसका नाम है जोसेफ कैथेड्रल चर्च, ठीक है गाइस। तो ये फेमस चर्च है जो कोटद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है गाइस। तो देखिए, गुजरू आंदोलन जो है ये कहाँ से संबंधित है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरू आंदोलन जो संबंधित है ये पौड़ी ज़िले से संबंधित है, ठीक है। किस ज़िले से संबंधित है? तो ये पौड़ी ज़िले से संबंधित है, क्योंकि आंदोलन पूछ भी लेता है ना किस ज़िले से संबंधित है। ये जो पौड़ी ज़िले का पहाड़ी राखो वाला जो आंदोलन था, ठीक है, पहाड़ी राखो जो आंदोलन था, उसके बाद ही महत्वपूर्ण आंदोलन था गुजरू आंदोलन। तो गुजरू आंदोलन के जो प्रणेता थे ये थे राम प्रसाद नोटियाल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये जो गुजरू आंदोलन है 1942 के आसपास हुआ था, ठीक है, करेक्ट डेट नहीं है लेकिन यही है, 1942 के आसपास ये हुआ था।
गाइस देखिए, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, मेरे चैनल की कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, आप उनको सीधा नोट करते चलो, क्योंकि कभी कभी हमें नई चीज़ें मिलती हैं तो वो आप एक जगह नोट कर लो, बाद में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गढ़वाल का बारदोली, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, तो ये गुजलू को ही कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? गुजलू क्षेत्र को ही गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। पूछता है यहीं से कि हमने तो कुमाऊँ का पढ़ रखा है कि कुमाऊँ का बारदोली किसको कहते हैं, ठीक है, कुमाऊँ का बारदोली, ठीक है। कुमाऊँ का बारदोली जो है वो किसको कहते हैं गाइस, तो वो कहते हैं सल्ट अल्मोड़ा को, ठीक है, सल्ट अल्मोड़ा को। कुमाऊँ का बारदोली किसने कहा था सल्ट को? ये गांधी जी ने कहा था, ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए गाइस। अगला क्वेश्चन है, भालू बांध कहाँ स्थित है? तो गाइस देखिए, भालू बांध जो है ये स्थित है रानीखेत में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। रानीखेत गाइस कहाँ पर स्थित है? तो ये अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। ये एक कृत्रिम डैम है, ठीक है। भालू बांध किस तरह का डैम है? एक ये कृत्रिम डैम है। अगर पूछ लेता है किस तरह का डैम है, तो ये एक कृत्रिम डैम है। ये कब बना था गाइस भालू बांध? तो ये 1903 में बना था, ठीक है, बन के ये पूर्ण हुआ था। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रानीखेत से देख लेते हैं। तो रानीखेत कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। अगर वो पूछ लेता है किस पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है, तो आपको याद रखना है झूला देवी, ठीक है, झूला देवी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो रानीखेत जो है झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में जो है स्थित है, ठीक है। ये एक पॉइंट तो यहाँ से आपका ये हो गया। उसके अलावा झूला देवी मंदिर, झूला देवी मंदिर जो है ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी रानीखेत में ही स्थित है, जिसका निर्माण 1935 में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है गगास गाड़ नदी, ठीक है, गगास गाड़ नदी के तट पर रानीखेत जो है स्थित है। रानीखेत को पहले जो है किस नाम से जानते थे? झूला देव, ठीक है। एक नाम था इसका झूला देव और एक नाम था इसका ऑकलैंड हिल्स, ठीक है, ऑकलैंड हिल्स। इन नामों से इसको जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण, रानीखेत में कुमाऊँ रेजिमेंट का मुख्यालय है, ठीक है। कुमाऊँ रेजिमेंट का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी रानीखेत में है। कुमाऊँ रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1948 में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी स्थान होता है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो 6000 फीट की ऊंचाई पर जो है रानीखेत स्थित है। बात करें आधुनिक रानीखेत की, कि आधुनिक रानीखेत, ठीक है, आधुनिक रानीखेत की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1869 में हुई थी। किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। आधुनिक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई थी? तो 1869 में। किसने की थी? तो हेनरी रैमजे ने की थी। देखिए अमेरिका के न्यायाधीश थे कौन? विलियम डोगल्स, ठीक है। ये जो थे ये जो आए थे जब रानीखेत घूमने के लिए, तो इन्होंने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, ठीक है गाइज। यहाँ से एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। और अंग्रेजी वायसराय जो थे, ठीक है, अंग्रेजी वायसराय कौन? लॉर्ड मायो। इनको रानीखेत जो है बहुत ही प्रिय था, ठीक है गाइज। उसके अलावा दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं यहाँ पे। एक तो हैंडा खान है, जो पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हैंडा खान मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको टिक करना है रानीखेत। एक मन कामेश्वर मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी रानीखेत में गाइज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंडाली या बिच्छू घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको क्वेश्चन में मिलेगा कंडाली घास का वैज्ञानिक नाम, या कंडाली घास को ही बिच्छू घास कहते हैं। तो कंडाली या बिच्छू घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्टिका डायोका, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए चाइनेसिसी ये किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो ये है लीची का। कमेंट के माध्यम से बताइए उत्तराखंड में किसे लीची नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में है किमोनो बमोसा फैलकाटा, तो ये किसका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये है रिंगाल का। ठीक है, पूछा भी गया है, ये किसका है, रिंगाल का। बात करें क्वेरक्स इनकेना की, तो ये किसका है गाइस, ये बांज वृक्ष का है। किसका है, ये बांज वृक्ष का ये वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई। तो गाइज राज्य में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2015 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इसी से मतलब इससे नहीं इसी जैसी हैं, जो पूछी भी जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है रोटी बैंक योजना। ठीक है, रोटी बैंक योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 2017 में। किस जगह पर हुई थी, तो रुद्रपुर। रुद्रपुर उधम सिंह नगर का एक शहर है। ठीक है, और उधम सिंह नगर का मुख्यालय भी है। ठीक है गाइस, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योजना जो पूछी जाती है, मेरे बुजुर्ग। ठीक है, याद रखेंगे, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। ठीक है, ये एक योजना है जो 2014 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका नाम 2017 में बदलकर क्या कर दिया है, दीन दयाल मातृ पितृ तीर्थाटन। ठीक है, तो पूछ सकता है इस योजना का नाम कब चेंज हुआ और नाम क्या कर दिया है। उसके अलावा दो महत्वपूर्ण योजनाएं चली थीं, मेरा गांव मेरी सड़क। ठीक है, मेरा गांव मेरी सड़क, और एक चला था मेरा गांव मेरा धन। ठीक है, मेरा गांव मेरा धन। तो ये दोनों योजनाएं 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है गाइस, देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे लिखते हैं, धीरे पढ़ाते हैं। देखिए अगर मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा तो आपको कोई भी फैक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा तो आपको हर फैक्ट जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राज्य में पहाड़ दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें पहला ऑप्शन है 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है गाइज हिमालय दिवस। क्या मनाया जाता है, हिमालय दिवस, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए हिमालय दिवस मनाने की घोषणा जो हुई थी वो 2014 में हुई थी, और फर्स्ट हिमालय दिवस जो मनाया गया था ये 2015 में मनाया गया था। 9 नवंबर को आपको पता ही है राज्य के स्थापना दिवस है, और 25 मई की बात करें तो 25 मई को मनाया जाता है राज्य जल दिवस। ठीक है, राज्य जल दिवस। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक कौन सी थी। तो एडवर्ड जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक थी ट्री टॉप, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इनकी प्रथम पुस्तक की बात करें तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, इनकी ये पहली पुस्तक थी। ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ इनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक थी इनकी माई कुमाऊँ। ठीक है, माई कुमाऊँ इनकी दूसरी पुस्तक थी। ठीक है, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग ये भी जिम कॉर्बेट की एक फेमस पुस्तक है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1875 में। कहाँ पर हुआ था, नैनीताल में। कहाँ पर हुआ था गाइस, इनका जन्म 1875 में नैनीताल में। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है क्रिस्टोफर। क्या है, क्रिस्टोफर विलियम्स। क्रिस्टोफर्स विलियम्स इनके पिताजी का नाम है, और इनकी माताजी का नाम है मैरी जैन। मैरी जैन इनकी माताजी का नाम है। जिम कॉर्बेट देखिए एक अच्छे शिकारी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, और एक लेखक थे। जो अपने भारत का नहीं उत्तराखंड का जो कॉर्बेट पार्क है सबसे पहला, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। कब रखा गया था, 1957 में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया था कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, सॉरी कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था, रामगंगा नेशनल, पहले रामगंगा करके था जो 1935 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो इन्हीं के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया 1957 में। जिम कॉर्बेट के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट आता है कि जिम कॉर्बेट के नाम पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, इनके नाम पर एक डाक टिकट जो है वो जारी हुआ था। कब हुआ था डाक टिकट जारी, 1976 में। कब हुआ था,
1976 में। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए हिमालयन नक्षत्र वेधशाला जो स्थित है ये स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। स्थापना की बात करें, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे गाइस? ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें हिमालय नक्षत्र वेधशाला की तो चक्रधर जोशी। कौन थे इसके संस्थापक? चक्रधर जोशी इसके संस्थापक थे। देखिए देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग में दो नदियों का महत्वपूर्ण संगम होता है, ठीक है, एक तो है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। पूछ लेता है कि देवप्रयाग के अन्य नाम क्या हैं? तो देखिए देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। देवप्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? एक तो सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और दूसरा है इंद्रप्रयाग, ठीक है, इसे इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग को देखिए, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से, देवप्रयाग को एक पुल के माध्यम से पौड़ी से जो जोड़ा गया था, ठीक है, वो कब जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 2001 में। कब जोड़ा गया था? 2001 में। देखिए महाभारत की बात कर लें, ठीक है, अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में देवप्रयाग को किस नाम से पुकारा गया है? समस्त तीर्थों का शिरोमणि। समस्त तीर्थों का शिरोमणि। इस तरह से क्वेश्चन गाइज पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि। उसके अलावा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है, ठीक है, महाभारत में। किसको? देवप्रयाग को। अगला क्वेश्चन है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितना होता है? तो गाइस देखिए राज्य की जो तितली है कॉमन पिकॉक, इसका जो जीवन काल होता है ये होता है 30 से 35 दिन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। देखिए कॉमन पिकॉक की बात करें तो कॉमन पिकॉक को राज्य तितली जो घोषित किया था, ये किया था 7 नवंबर को, ठीक है, 7 नवंबर 2016 को, ठीक है, इसे राज्य तितली घोषित किया गया था। बात करें ये कितनी ऊंचाई पर मिलती है? जो हिमालय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर 7000 फीट, ठीक है, 7000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, पूछ लेगा कि जो कॉमन पिकॉक है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस ये, तो पैपिलियो वाइनर, ठीक है, पैपिलियो वाइनर कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है। ये अपने अंडे जो देती है, ठीक है, कॉमन पिकॉक अपने अंडे जो देती है किस पेड़ पर देती है ये भी पूछ सकता है। तो जो टिमरू का पेड़ होता है, ठीक है, टिमरू का पेड़, उस पर जो है ये अपने अंडे देती है। और इसका कॉमन पिकॉक का जो भोजन है, ठीक है, कॉमन पिकॉक का जो भोजन है वो टिमरू की पत्ती है, ठीक है, टिमरू की पत्ती को खाती है। इसी के मतलब इसको ध्यान में रखते हुए बटरफ्लाई ठीक है, बटरफ्लाई पार्क का निर्माण हुआ था। कहाँ पर हुआ था गाइस? 2016 में हुआ था देहरादून में, ठीक है। देहरादून में पूछ लेता तो लच्छीवाला, जो लच्छीवाला है ना, लच्छीवाला देहरादून में, वहाँ पर इस पार्क का, ठीक है, उद्घाटन हुआ था। ये पार्क वहाँ पर स्थापित हुआ था। देखिए कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली, ठीक है, कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था किसने? लिम्बा, ठीक है, लिम्बा बुक ने कब दिया था? ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 1996 में। भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पर पाई जाती है? पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है या कहाँ पाई जाती है। तो तितली का पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको, ट्रेडिडेस, ठीक है, ट्रेडिडेस जो है ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, जो हमारे उत्तराखंड में डीडी हाट, ठीक है, डीडी हाट में मिली है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? गोल्डन बर्ड विंग। अगला क्वेश्चन है गाइस, गढ़वाल में न्याय का देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल में न्याय का देवता जो कहा जाता है ये कहा जाता है कंडोलिया देवता को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। बात करें देखिए इसमें ऑप्शन वाइज, राहु देवता की पूजा जो की जाती है पौड़ी में की जाती है, ठीक है, पौड़ी में की जाती है। पौड़ी में जो पेठाड़ी गांव है, पेठाड़ी गांव, वहाँ पर की जाती है राहु देवता की पूजा। उसके अलावा बात करें देखिए
जो पौड़ी है, ठीक है, पूछ लेता है कि पौड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको नाम याद रखना है कंडोलिया पहाड़ी। पौड़ी जो है कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। तो गाइज़ ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर देखिए आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सअप या किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।